हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। बच्चों देखो, मैं बताऊंगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, लेकिन उससे पहले ना आप इस क्वेश्चन का रियलिटी में मतलब समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि आपको एक 3x3 का मैट्रिसेस बनाना है जितने पॉसिबल हैं, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्स की एंट्री होगी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। चलिए देखो करते हैं। तो यार सबसे पहले हम एक 3x3 का मैट्रिक्स का एक डायग्राम बना ले रहे हैं इस तरीके से। अब बताइए इसका ऑर्डर अगर 3x3 है तो बताइए रो की संख्या इसमें कितनी होगी, 3 होगी, और कॉलम की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 होगी, ठीक है। तो अगर रो 3 है, कॉलम 3 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। अब जरा इसका रियल मतलब समझिए, ठीक है। ये कह रहा है कि यार आपको मैट्रिसेस बनाना है, ठीक। अब यहाँ आते हैं, ठीक। अब जब आप इस प्लेस को फिल करने आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप इस जगह पर या तो आप 0 की फिलिंग करोगे या तो 1 की फिलिंग करोगे, कोई एक कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यार कि मैट्रिसेस के अंदर एक एलिमेंट्स को फिल करने का बताइए आपके पास टोटल कितने तरीके हैं। टोटल हमको मिला 2 तरीका, ठीक है, या तो 0 या तो 1। तो मान लीजिए यहाँ जब आपने या तो 0 या तो 1 आपने फिल कर दिया, अब आएंगे दूसरे प्लेस पर। तो दूसरे प्लेस पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, या तो 0 या तो 1। तो वहाँ पर भी फिल करने का आपको कितने तरीके मिले, 2 तरीके मिले। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर 2 तरीके। तो इस तरह बताइए टोटल अगर 9 एलिमेंट्स है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हमको कितने बार करना होगा, 9 बार करना होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 9, जिसकी वैल्यू बच्चों 512 के बराबर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये 512 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी मैट्रिसेस ऑर्डर 3x3 का बनाना है, अगर एंट्री 0 और 1 है तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हैं आपके 512, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन में होता 0 और 1 और 2, ठीक है, अगर मान लीजिए एंट्री में 3 एलिमेंट्स हो जाते तो आप कैसे निकालते। एक हम अच्छा तरीका बता रहे हैं, देखिए। जब डिजिट टोटल 2 एंट्री के थे, स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 0 और 1 था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 9। तो सिंपली आप 2 to the power 9 लिख देंगे और इसकी 512 वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगी। लेकिन बच्चों क्या होगा, जब एंट्री में 3 डिजिट आ जाएंगे तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर ऑर्डर आपका 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, टोटल एलिमेंट्स एंट्री के 3 है, तो आप कैसे लिखोगे, 3। अब यहाँ पर एक प्लेस को फिल करने के लिए टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 3 तरीके हो जाएंगे। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 to the power, और पावर में टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको पावर लगा देते हैं। तो यहाँ कितना मिलेगा हमको, 3 to the power 9 मैट्रिक्सेस पॉसिबल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि क्या होगा जब आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4x3, ठीक है, ठीक, विथ ईच एंट्री 0 और 1। मान लीजिए ऐसे हो गया। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका एंट्री होगा, टोटल एंट्री के कितने अंक हैं, 2 हैं। अब ये बताइए कि 4x3 मैट्रिसेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12। तो यहाँ पर पॉसिबल मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 2 to the power 12। ये कंपटीशन के पर्पज से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पर्पज से, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है।